अगेन दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम पे आ चुका हूँ और मैं अपने स्कूटर को लगा दिया हूँ चार्जिंग में और चलते हैं शोरूम के अंदर और देखते हैं कौन सा मॉडल आ गया चुका है। अब चाबी वाला वेरिएंट आ चुका है और आपको मैं शेयर करने वाला हूँ उसके कैसे इन्फॉर्मेशन है और दिखती कैसी है। तो यदि आप देखोगे फ्रंट पे तो ये डिस्प्ले मॉडल यहाँ पास खड़ा हुआ है जो कि ओला S1X है और कई सारे सब्सक्राइबर कई सारे कस्टमर इस स्कूटर का बेसिकली से इंतजार कर रहे थे। बट फाइनली अब डिस्प्ले पे आ चुका है मॉडल और कई बंदे इसका टेस्ट राइड वगैरह भी ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें चेंज करी गई है और किस तरह के अपडेट्स वगैरह दिए गए हैं। तो यदि लुक वाइज की यदि बात करें तो लुक वाइज तो आपको वही मिलने वाला है जो कि एक्स प्लस पे देखने को मिलेगा। ऊपर यदि आप देखेंगे तो हेड में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। देन इसके बाद ये DRL का प्रोविज़न दिया गया है बट देखते हैं क्या ये ग्लो होती है नहीं, अभी मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि आप इधर देखते हैं तो ओला का ब्रांडिंग मिल जाती है, 12 इंच के टायर्स यहाँ पास देखने को मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस हैं। यहाँ सॉकर देखेंगे तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर स्लाइड्स मिल जाती है। बट यदि यहाँ पास फिट एंड फिनिश की बात की जाए तो आप यदि पैनल्स गैप्स यदि देखोगे तो इतना खास नहीं है बट ठीक है, ओके ओके। यहाँ पास कोई फनल गैप्स जैसे मेरे स्कूटर पे आपको दिखेगी या पुराने स्कूटर में आपको दिखेगी उसी तरह इसमें पैनल्स गैप नज़र आ जाएंगे। बट हम ये सारी चीज़ें बात नहीं करेंगे, इसमें क्या चीज़ ऑफर करी गई है वो पहले आप को देख लेते हैं। एक बार साइड से प्रोफाइल आप देख लो, साइड में अभी फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं करा गया। जैसे आपको एक्स प्लस मिलता है या एयर मिलता है उसी तरह दिया गया है। इधर यदि आप देखते हो तो आप मोटर मिल जाती है, बेल यहाँ पास से सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जो कि स्प्रिंग कॉइल टाइप सस्पेंशन है। गाइस अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है वो चीज़ अभी ओला इलेक्ट्रिक टूर से नहीं मिला करती थी। बट आपको फिजिकली एक की देखने को मिलेगी जो कि एक्स मॉडल पे दिया गया है। अब स्कूटर पे चलकर देखते हैं कि ये ऑपरेट कैसी होती है, क्या इसका पोर्ट्स किधर दिया गया है और क्या क्या चीज़ें और बदलाव इसमें करी गई है। तो चलते हैं स्कूटर की ओर और देखते हैं कि स्कूटर में क्या चेंज करा गया है और किस तरह के स्विचेस वगैरह ऑफर करी गई है। तो यदि आप उधर देखते हो तो यहाँ पास मिल जाती है स्कूटर और इस स्कूटर की चाबी। हम जाएंगे इसके डिस्प्ले पे और देखेंगे किस टाइप से यह स्कूटर में ऑफर की जाती है ये सारी चीज़ें। यदि आप यहाँ पास देखते हैं तो एक ये चीज़ नई कर दी गई है इस स्कूटर में, जहाँ से यह स्कूटर अब ऑपरेट होगा। जी दोस्तों, यहाँ पास अभी मैं फ़िलहाल इसको ऑन कर कर दिखा देता हूँ। यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक बूट स्टोरेज आपको जो ओपन करने के लिए रिवर्स स्कूटर इसको ले जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ आपको इस टाइप से ये स्पेस दिया गया है जैसे आपको एक्स प्लस जैन 2 या एयर पे दिखने को मिलता है, वही चीज़ आपको इसमें सेम कैरी फॉरवर्ड करा गया है। यहाँ पास देख सकते हैं डुअल हेलमेट दिया गया है प्लस इसमें चार्जर भी। यदि मिरर की बात करा जाए तो वही आपको राउंड शेप पे देखने को मिल जाएगा जो कि एक्स प्लस पे देखने को मिल जाती है। क्वालिटी वगैरह की बात करें तो सेम रखी गई है, कोई भी यहाँ पास चेंज नहीं किया गया। देन अब हम आ जाते हैं, यदि लॉक की बात करें तो इस स्कूटर को लॉक कैसे करना है, आपको इसको प्रेस करना होगा अंदर की ओर, देन ये लॉक हो चुका है स्कूटर। तो अब इसका हैंडल जो है तो आप देख सकते हो ये लॉक हो चुका है, वो सारी चीज़ें दी गई है। देन यदि आप इसको अनलॉक करना है यानी लॉक हैंडल लॉक करना है उसको प्रेस करेंगे, देन आपको देख सकते हैं। अब इसको यदि आपको ऑन करना है तो ये स्विच आप ले जाएंगे ऑन की ओर और ये पूरी तरीके से आपको इस तरह डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पास जो एक्स प्लस पे सारी चीज़ें दी गई है वही चीज़ यहाँ पास कैरी फॉरवर्ड डिस्प्ले पे भी
करा गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस स्कूटर में कैसी की ऑफर करी गई है, क्योंकि पहले जैसे इसमें जो की वगैरह आया करती थी वो चेंज करा गया है। यदि आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पास रिवर्स की अपन को स्विच मिल जाती है, प्लस ये क्रूज कंट्रोल की स्विच मिल जाती है। और यदि आपको कुछ इसमें लाइक और सेटिंग दिखनी है तो इसको यदि आप लॉन्ग प्रेस करते हैं आर को, तब इसकी कुछ सेटिंग ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिबूट वगैरह करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। देन इसके बाद बात करा जाए तो यहाँ पास से आपको एक मोड्स की भी स्विच मिल जाती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मोड्स की ये स्विच वर्क करती है। अभी आप देख लीजिए पार्किंग में स्कूटर है। पार्किंग में यह स्कूटर होने के बाद यदि मैं इसको नॉर्मल में करता हूँ तो आपको ब्रेक दाबकर ये यहाँ पास इग्निशन का स्विच क्लिक करना होगा, तभी ये नॉर्मल मोड में आ पाएगी। देन इसके बाद यदि मैं देखता हूँ मोड्स, आपको बता देता हूँ मोड्स। यदि आप यह स्कूटर ये जो स्विच है सेंटर पे रहेगी तब ये नॉर्मल मोड पे रहेगा। यदि इधर जाती है तब यह स्पोर्ट मोड में सेलेक्ट हो पाएगा। इस स्विच को लेफ्ट हैंड पे करते हो तो नॉर्मल में जाएगा। देन इसके बाद ये इको में जाएगा। यहाँ पास किसी भी तरह से आपको लॉन्ग प्रेस वगैरह नहीं करना इस स्विच पे, नॉर्मल ही आपको सिंगल टैप में ये इको टू नॉर्मल और नॉर्मल टू स्पोर्ट स्विच होती है। सिंगल प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद यदि आप सिंगल टैप करेंगे तो ये फिर से वही इको पे आ जाएगी। यदि सिंगल टैप आप इस की को प्रेस करते हैं तब ये क्रूज कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में देख लीजिए ये जो की दी गई है वो पास की दी गई है। देख लीजिए ये जो कि यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पास आपको डिस्प्ले भी शो करने को मिलेगा। तो ये सारी की दी गई है। देन इसके बाद आपको इंडिकेटर की यहाँ पास स्विच मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी क्वालिटी मैं बोलूँगा थोड़ा सा चीप है। देन ये हॉर्न की ये स्विच आपको देखने को मिल जाएगी। वेल दोस्तों, ओवरऑल इतनी ही चेंज करी गई है। और यदि आप इधर देखते हैं तो यहाँ पास आपको मिल जाता है ये पोर्ट्स, जो कि स्विच पोर्ट है। चाबी की बात करें तो चाबी ठीक है भाई, कोई इतनी प्रीमियम तो नहीं बोलेंगे, बट ओला ने थोड़ा सा और प्रीमियम करा जा सकता था इस चाबी को। वेल दोस्तों, यदि आप इधर देखते हैं तो इधर आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, जो कि ठीक ठाक यहाँ पास रखी गई है, जैसे आपको एक्स प्लस में दिया जाता है और एयर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मॉडल खड़ा हुआ है 3 किलोवाट्स का है। 3 किलोवाट में आपको जो रेंज निकाल कर देगा वो 100 किलोमीटर तक ट्रू रेंज निकाल कर देगा। वहीं आपको 8 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसके साथ जो आपको आप इसके ऊपर यदि आप जाते हो रेंज में तो 4 किलोवाट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्राइसिंग की यदि बात करें तो प्राइसिंग जितनी किलोवाट, जैसे 2 किलोवाट आप लेते हो, 3 किलोवाट लेते हो या फिर 4 किलोवाट लेते हो, तो उसमें आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। यदि बात करा जाए 2 किलोवाट में तो 69,999 रुपीज़ अभी प्राइस रखा गया है। वहीं आप 3 किलोवाट्स में जाते हैं तो 84,999 रुपीज़ रखा गया है। या फिर आप 4 किलोवाट में जाते हो जिसका जो रेंज निकल कर आएगा वो ट्रू रेंज की यदि बात करा जाए तो 150 के समथिंग आपको रेंज देखने को मिलेगा। बट उसकी यदि प्राइसिंग की बात करी जाए तो 99,999 रुपीज़ रखा गया है। वेल दोस्तों, यही बेसिक चेंज करे गए हैं इस स्कूटर में। आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बता सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस स्कूटर के बारे में तो वो आप कमेंट करें, मैं वीडियो ला दूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय, जय हिंद।